हेलो एवरीवन। हम लोग नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल। वैसे तो हमारे बुक में नर्वस सिस्टम के बाद दिया हुआ है मूवमेंट इन प्लांट्स, लेकिन चूंकि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम चाहिए, पहले नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद पहले हम लोग हार्मोनल सिस्टम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट। देखो, हार्मोन इज अ केमिकल, सो हार्मोन की वजह से जो कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में उसको हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इन एनिमल केमिकल कोऑर्डिनेशन इज डन बाय हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जनरली सिक्रीट होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। अब ये सवाल आएगा कि व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज ग्लैंड। ग्लैंड वो सेल्स है या फिर वो टिश्यू है या फिर वो ऑर्गन है जो कोई पर्टिकुलर केमिकल को हमारे बॉडी में रिलीज करता है। जैसे टीयर ग्लैंड टीयर रिलीज करता है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिड रिलीज करता है, एक्सेट्रा। हमारे बॉडी में तीन तरह का ग्लैंड पाया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। वो ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होता, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी एक्सेट्रा। ये ग्लैंड केमिकल को ब्लड में ही सिक्रीट कर देता है और फिर ब्लड केमिकल को उस पार्ट तक ले जाता है जहां उसका जरूरत है। एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली हार्मोन सिक्रीट करता है। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड जिसमें डक्ट होता है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है लीवर, सैलिवरी ग्लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड में दोनों पार्ट होता है, डक्टलेस पार्ट भी होता है और उसमें डक्ट भी होता है। इसका एग्जांपल है पैनक्रियाज और टेस्टिस, ओवरी एक्सेट्रा। पैनक्रियाज का एक पार्ट जिसमें डक्ट होता है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और दूसरा पार्ट जिसमें डक्ट नहीं होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हार्मोन्स के कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं क्योंकि इसमें केमिकल ही मैसेज को ले जाने का काम करता है। नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स मैसेज को ले जाता है एंड एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन मैसेज को ले जाता है, इसीलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है और हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है। हार्मोन का टारगेट ऑर्गन यूजुअली उसके सोर्स से दूर होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होता है, लेकिन इसका टारगेट ऑर्गन टेस्टिस नहीं होता, टेस्टिस से दूर होता है। जब हम लोग डिफरेंट हार्मोन्स को पढ़ेंगे तब ये पॉइंट हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारी बॉडी में हार्मोन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, मतलब हार्मोन्स बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को। और हार्मोन का ज्यादा या कम सिक्रीशन हमारे बॉडी में डिसऑर्डर पैदा करता है। अगर कोई हार्मोन ज्यादा हो गया तो एक तरह का बीमारी हो जाता है हमारे बॉडी में, और अगर वही हार्मोन कम हो गया तो भी एक तरह का डिसऑर्डर हो जाता है, एक तरह का बीमारी हो जाता है हमारे बॉडी में। ये वाला पॉइंट भी आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ हार्मोन या तो प्रोटीन का बना होता है या फिर एमिनो एसिड का बना होता है या फिर एस्टेरॉइड का बना हुआ होता है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स कभी भी स्टोर्ड नहीं रहता है। जब रिक्वायरमेंट होता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, फिर यूज्ड अप हो जाता है। और एक चीज, नर्व इंपल्स बहुत फास्ट काम करता है लेकिन हार्मोन स्लोली काम करता है। हमारी बॉडी में करीब करीब 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाया जाता है, जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद होगा पीनल ग्लैंड, और पीनल के बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद थायराइड, थायराइड के बाद पैराथायराइड, पैराथायराइड के बाद थाइमस, थाइमस ग्लैंड, थाइमस के बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास के बाद एड्रिनल, एड्रिनल के बाद गोनैड्स, गोनैड्स में फीमेल में ओवरी एंड मेल में टेस्टिस।
लेकिन ये सारे ग्लैंड्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल एंड गोनैड्स। इस पिक्चर में सभी ग्लैंड को दिखाया गया है जो हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हम लोग उन ग्लैंड्स और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस में पाया जाता है। जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेन के डायग्राम को देखा था तो हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देखा था। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने जैसा होता है, ये पी शेपेड एंड पी साइज का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारा हार्मोन ऐसा निकलता है जो ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कि हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इस ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। अगर हमारे बचपन में ये हार्मोन कम सिक्रीट होता है, दैट मीन्स हाइपोसिक्रीशन की वजह से, इस हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से हम नाटे हो जाते हैं, हम बौने हो जाते हैं और इस डिसऑर्डर को ड्वार्फिज्म कहते हैं। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाए तो हम बहुत बड़े हो जाते हैं और इस डिसऑर्डर को जायंटिज्म कहते हैं। मतलब ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से ड्वार्फिज्म होता है और ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से जायंटिज्म होता है। नाउ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक पे पाया जाता है। ये यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर, दैट इज विंड पाइप के ऊपर एंड वॉइस बॉक्स के ठीक नीचे पाया जाता है। ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड होता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं। थायरोक्सिन हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन को बनाने के लिए एक तरह का एलिमेंट आयोडीन जरूरी होता है, इसीलिए डॉक्टर्स हम लोगों को आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने को कहते हैं। थायरोक्सिन की डिफिशियंसी की वजह से और यू कैन से हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से हमें एक तरह का डिजीज होता है जिसको कि हम गॉइटर कहते हैं। गॉइटर के बहुत सारे सिम्टम्स में एक सिम्टम ये है कि पेशेंट का नेक फूल जाता है, ये इस जगह पे फूल जाता है जिसको गॉइटर होता है। अब हाइपोसिक्रीशन से गॉइटर होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। अब पैनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक के नीचे पाया जाता है। येलो कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। और इसका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये इसको हम लोग आइसलेट ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैन दो तरह के सेल का बना होता है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम लोग ग्लूकागॉन कहते हैं एंड बीटा सेल जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं। हम लोगों को सिर्फ इंसुलिन के बारे में पढ़ना है। दैट इज पैनक्रियाज एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं और इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जब हम खाना खाते हैं और हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करता है। अगर हमारा पैनक्रियाज कम इंसुलिन सिक्रीट करे, दैट मीन्स अगर हमें इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो हमें एक तरह का डिजीज हो जाता है जिसको कि हम लोग डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। डायबिटीज मिलिटस के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। इसको कॉमनली हम लोग सिर्फ डायबिटीज कहते हैं। इसमें
इंसुलिन कम सिक्रीट होता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। इस बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। इस बीमारी में पेशेंट्स या तो टैबलेट्स लेता है या फिर इंसुलिन इंजेक्शन लेता है। अब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ठीक किडनी के ऊपर पाया जाता है। इस ग्लैंड को हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर और रीनल का मतलब होता है किडनी। एड्रिनल ग्लैंड अंदर से दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। बाहर वाले पोर्शन को कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं मेड्यूला। जो बाहर वाला पोर्शन है वो कॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है और जो अंदर वाला पोर्शन है वो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। हम लोगों को सिर्फ एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में ही पढ़ना है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेड्यूला। ये हार्मोन उस वक्त सिक्रीट होता है जब हम इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। इमोशनल स्ट्रेस ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हम डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं या फिर बहुत गुस्से में होते हैं और इस सिचुएशन में या तो हम लड़ते हैं या फिर हम उस सिचुएशन से भाग जाते हैं। मान लो अचानक मेरे सामने शेर आ गया तो मैं लड़ूंगी थोड़ी, मैं तो डर के मारे भाग जाऊंगी। इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन होता है हमारा हार्ट। इसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है मसल्स में, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। देखो, जब हम घबराए हुए होते हैं तो हमारा दिल जोर से धड़कने लगता है और इस इमरजेंसी सिचुएशन में या तो हम लड़ते हैं या फिर इस सिचुएशन से हम भागते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम लोगों को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी के लिए क्या जरूरत है? ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ग्लूकोज हमारे मसल्स को, और इन सब चीजों के लिए एड्रेनलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी को तैयार करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन कैसा सिचुएशन? फियर, फाइट और फ्लाइट के लिए। इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग कभी कभी 3F हार्मोन भी कहते हैं या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब टेस्टिस का बात करते हैं। मेल्स के पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। टेस्टिस स्पर्म तो बनाता ही है, साथ ही साथ एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको कि हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन का काम है मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करना एंड स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करना। दैट मीन्स ये टेस्टोस्टेरोन मेल्स में दाढ़ी मूंछ बढ़ाने में हेल्प करता है और स्पर्म बनाने में भी हेल्प करता है। फीमेल गोनैड है ओवरी। फीमेल के पास 2 ओवरी होता है। ये ओवरी 2 तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है और एग फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुएशन एक्सेट्रा। ओवरीज जो दूसरा हार्मोन सिक्रीट करता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। इस पिक्चर में टेस्टिस एंड ओवरी को दिखाया गया है। अब थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है ब्रेन में, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट करता है सिक्रीशन के लिए। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम गया, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है तो उस वक्त ये हाइपोथैलेमस ऐसा फैक्टर रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए। ये तो हो गया उन ग्लैंड्स और हार्मोन के बारे में जो हमारे बुक में दिया हुआ है। अब ये समझते हैं कि हार्मोन का सिक्रीशन किस तरह से डिपेंड करता है फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर। एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है और ये फीडबैक मैकेनिज्म क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कैसे समझाती हूँ। मान लो कि मैंने खाना खाया, खाने में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। मतलब मेरे ब्लड में शुगर का क्वांटिटी बढ़ गया।
इस वक्त क्या होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। जैसे ही मेरे ब्लड में शुगर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करेगा और ये इंसुलिन शुगर के लेवल को डिक्रीज कर देगा। और जैसे ही शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मेरे ब्लड में शुगर का क्वांटिटी कम जाएगा, वैसे ही ये पैनक्रियाज को इनहिबिट कर देगा सिक्रीशन के लिए, मतलब पैनक्रियाज को रोक देगा सिक्रीशन के लिए। जैसे ही शुगर का क्वांटिटी बढ़ता है, इंसुलिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही शुगर का क्वांटिटी कमता है, इंसुलिन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म के साथ हार्मोन्स इन एनिमल कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवीजन करते रहो, बिकॉज रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस।